गुलबर्गा में वक्फ तरमीम बिल 2025 के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बेदारी मुहिम का सिलसिला है जारी। आज 3 अहम मुकामात पर अवाम को बेदार करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। पहला प्रोग्राम बाद नमाज असर दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने रखा गया, जहां मुकर्ररीन ने वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और वक्फ क़वानीन में होने वाले तरमीमी के मुमकिना मुनफी असरात पर रोशनी डाली। दूसरा प्रोग्राम बाद नमाज मगरिब मशहूर चाचा होटल के सामने मुनक्किद हुआ, जिसमें नौजवानों, दुकानदारों और राहगीरों ने बड़ी दिलचस्पी से शिरकत की। आखिरी प्रोग्राम बाद नमाज इशा संतरा सौड़ी में मुनक्किद हुआ, जहां मुकामी लोगों की तादाद ने शिरकत की और जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों की बातों को गौर से सुना। तमाम प्रोग्राम्स का मकसद अवाम को वक्फ तरमीम बिल के नुकसानात से आगाह कराना और अपनी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाना था। कमेटी ने ऐलान किया कि ये सिलसिला जारी रहेगा ताकि मिल्लत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ। इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद, इनक़िलाब जिंदाबाद। एनडीए हुकूमत बनने के बावजूद अमेंडमेंट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट वापस लो, वापस लो, वापस लो। हुकूमत में आए और हुकूमत में आने के बाद हिंदुस्तान के सभी लोगों को जो सेक्युलर सोच रखते हैं और खास करके अक़लियत को, उसमें भी मुसलमानों को एक राहत की सांस महसूस हुई कि अब बीजेपी 400 पार नहीं हो पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी अब हमारे खिलाफ में कोई क़वानीन, कोई कानून नहीं ला सकती है। ये हमारी जो खुशफहमी थी उसको महज 1 साल के अंदर अंदर अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेंडमेंट बिल 2024 के अंदर अगस्त के महीने में वो पार्लियामेंट में ले आए और उसके बाद उसके ऊपर मुसलसल बातें हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान भर में कि मुसलमानों ने इतनी जायदाद कैसे बना ली। अगर आके यहाँ मैं ठहर के बोलूंगा कि वक्त की प्रॉपर्टी है, क्या आप लोग मानेंगे? तो कानून मोदी के लोग ऐसा वावेला मचा रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। झूठ पे ना जाइए, सच्चाई को बात को प्रॉपर्टी को दबाए हैं। हम सिर्फ वक्त की जायदादों को बचाना चाहते हैं। वक्त की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मुहिम चला रहे हैं, अवेयरनेस कैंप बोल के। हम यहाँ पर हर जगह गुलबर्गी के नुक्कड़ों पे जाने वाले हैं। इंशाअल्लाह ये हमारी मुहिम एक बहुत बड़े जलसे के इख्तिताम पर खत्म हो जाएगी। कॉर्नर मीटिंग रखी गई है, जिस तरीके से शहर में मुख्तलिफ जमातों की तरफ से पर्सनल बोर्ड की हिदायत पे कहीं पर मरकजी जलसे का इनेकाद किया गया है 4 तारीख को, और एक 27 तारीख को इसी महीने की एक जो है ना रैली का भी एहतमाम किया गया है। इसी तरीके से एक्शन कमेटी की तरफ से मुख्तलिफ एरियो में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया है, क्योंकि जो काला कानून नाफिज हुआ है वो हमारे शायर के खिलाफ है, हमारी शख्सियत के खिलाफ है, हमारी मस्जिदों के खिलाफ है, हमारे दरगाहों के खिलाफ है, हमारे कब्रिस्तानों के खिलाफ है। यहाँ तक कि हमें जो शख्सी आजादी इस दस्तूर में मिली है उसके भी खिलाफ है। इसलिए हम इस कानून को पूरी तरीके से रद्द करते हैं और हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि इस कानून को वापस ले, नहीं तो जो है ना मुल्क में अनारकी फैलने का खदशा है। आज सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को महसूस करते हुए अपने गुज़िश्ता के जो है ना प्रोसेस में ये बात वाज़ेह की है कि मुसलमानों को भी इस कानून के खिलाफ दस्तूरी तौर पर एहतजाज करने का हक है और वो कानून को हाथ में लिए बगैर दस्तूर इसके खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर्गा की जानिब से मरकजी हुकूमत की जानिब से जो वक्फ तरमीमी बिल लाया गया है, वक्फ तरमीमी एक्ट बनाया गया है 2025, उसके खिलाफ मुसलसल एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। एहतजाजी धरना भी दिया गया, एहतजाजी जलसा भी मुनक्किद किया गया और आज जो है आज से 3 दिन के लिए कॉर्नर मीटिंग्स मुनक्किद किए जा रहे हैं जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से। इन कॉर्नर मीटिंग्स के इनेकाद का मकसद ये है कि आम लोगों में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के बारे में मालूमात फराहम की जाए और लोगों में एहतजाज का जज्बा बेदार किया जाए।
पार्लियामेंट जुडिशरी के ऊपर है, ये बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है किसी का दुबे नाम का जो शख्स है, जो पाकिस्तान और जो आपकी जायदाद पर बने हुए हैं, आज वो खतरे में आ चुके हैं। एक्ट 2025 बन चुका है, इसके खिलाफ अलग अलग प्रोग्राम, कॉर्नर मीटिंग, प्रोटेस्ट, धरने और जेल भरो कार्यक्रम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर पूरे देश भर में चल रहे हैं। एक तरफ ये बिल पास होकर एक्ट तो हो चुका है और स्क्रूटिनी के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कानून की लड़ाई लड़ने वाले कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम जो है, आप और मैं क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारा सवाल है। पार्लियामेंट का काम पार्लियामेंट में हो चुका है, अवाम का काम है जमीनी सतह पर वो माहौल को बनाए ताकि जो बिल उन्होंने एक्ट के जरिए से पास कराया है। बात यह है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस देश के रहने वाले तमाम नागरिकों को इक्वल फैसिलिटी दिए हैं, सबको मसावी हक हासिल है और हर भारत के शहरी को अपनी मर्जी का मजहब इख्तियार करने, उसकी तबलीग करने, मजहब के इदारे करने और उनको चलाने का पूरा अधिकार हासिल है और इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर शामिल किया गया है। और अगर कानून पार्लियामेंट ऐसा बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ समझा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के सही इंटरप्रिटेशन के लिए मौजूद है। कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है तो उसकी तशरीह के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को और अपने मजहब की हिफाजत करे, अपने मजहब पर इबादत करने की इबादत जगहों को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाए। इसी बात को रखकर हमने आज से 1948 में जब मुल्क 47 में जब मुल्क आजाद हो रहा था, जितने लोग मुसलमान यहाँ से छोड़कर दूसरे मुल्क चले गए,